नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा के बारे में, जिनकी कुछ पिछले 10-15 दिनों से हालत खस्ता चल रही है। इनकी इस हालत को देखकर मुझे एक तरफा आशिक की याद आती है, जिसका काम खत्म होने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। अबे ए एडिटर, वाह तुम गलत वीडियो लगा दी हो बे। भारी मिस्टेक हो गया सर। हमें इनका पॉजिटिव वे दिखाना था और तुम नेगेटिव वे दिखा रहे हो। भक बुरबक नहीं थे, चेंज करो इसको। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फुर हो जाइए। डोंट मेक अस स्टैंड। अब इन्होंने जो कहा उसका पता करते हैं, वो सच है या झूठ। If you read the hadith in Bukhari which says Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason they try and justify. ये है जाकिर नायक, जो इस्लाम के एक बहुत बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं, जिनको हर एक धर्म का अच्छा खासा ज्ञान है और जो इस्लाम धर्म के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। उन्होंने भी ये सच बात बोल दी है कि जो नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट पैगंबर के बारे में बात बोली है वो एकदम सच है। फिर हमने इस बात को पता करने के लिए हम गूगल पे भी गए, जहाँ पर हमें ये जानकारी मिली। तो जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि जो नुपुर शर्मा ने बात कही है प्रॉफिट पैगंबर के बारे में वो बिल्कुल सही है। पर ये कुछ एंटी नेशनलिस्ट ऐसे लोग हैं जो इस बात को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा को अपना पद भी गंवाना पड़ा है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और जो कड़वी चीज़ होती है वो हमेशा बुरी ही लगती है। नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट के बाद कई लोगों ने उनका विरोध किया, बट कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया कि ये बात एकदम सही है। उसमें से एक है हमारे साथ डच के MP। आइए उनकी हम बात सुनते हैं। And indeed, I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. We might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Muhammad, and it's so unfair for people who speak the truth, maybe on such an issue, that her party, Muslims threaten her with her life, and especially Islamic countries threaten India, also with boycotts and ask for excuses to be made. And I believe that's really ridiculous. We should never give in to such a threat, especially. सच बोलने की हमेशा यही सज़ा होती है कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा और जो तुम्हारे साथ हैं उनको भी तुमसे जुदा कर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये सोच रखती है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाया जाए। अच्छा जी, तो बाबरी मस्जिद में बीजेपी का हाथ नहीं था क्या? तब क्या हुआ था? तब ठेस नहीं पहुंचाई थी क्या भाई साहब? और आज गांव, शहरों, कस्बों के नाम बदलकर जो हिंदू तरीके से रखे जा रहे हैं उसका क्या? एक तो कानूनी केस जो भी है उस पर चल ही रहा है, लेकिन पार्टी ने उसको पाया कि ये धार्मिक ठेस पहुंचाने वाला बयान है और विवादित ढांचा जो गिराया गया उसको गिराने को भी आपने गर्व मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। भाई साहब, बात राजनीति की है, इसलिए तुम्हारे मुंह से चकपक निकल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो तुम्हारी बीजेपी पार्टी के लिए बहुत दुखदायी होने वाला है, इसलिए तुमने उसको बाहर निकाल दिया, जिससे कि तुम्हारे पर कोई लांछन ना आ सके। और तो कोई वजह दिखती नहीं मुझे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, चाहे आप, चाहे सपा या कोई सी भी पार्टी हो, इनको जहाँ फ़ायदा दिखता है ये अपनी टांग उठा के पहुँच जाते हैं, और जहाँ इन्हें अपना घाटा दिखता है वहाँ पर अपनी टांग उठा के उल्टे भग जाते हैं। बीजेपी है एक नाचने गाने वाली नचनिया सरेआम टीवी पर एक धर्म विशेष को गलत बोल जाती है और देश मुंह फाड़ के देखता है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को। इन भाई साहब की शक्ल और जबान देख के लगता है कि इन्होंने कभी स्कूल भी देखा होगा, पर अफसोस की बात है ये जामिया इस्लामिया से पास आउट हैं।
और इसने अभी एक बात और बोली थी, देश मुंह फाड़ के देखता है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को, तथागत गौतम बुद्ध को, मान्यवर साहब काशीराम जी को। अगर कोई गलत बोलेगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? पहले तो भगवान बटे थे, पर अब तो इंसान भी बटने लग गए हैं भाई साहब। घोर कलयुग। देश की सरकार की औकात नहीं है, अगर यूपी सरकार की योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है, तो नुपुर शर्मा को नवाब सतपाल तंवर के हवाले कर दे। मुजरा कराऊंगा सरेआम, सबसे पहले सामने मुजरा कराऊंगा। अबे साले, एक नंबर के भिखारी, बासी तरकारी। नुपुर शर्मा का यह अपराध माफी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करते हैं। भैया ये राजनीति है, यहाँ पर हर गधे को घोड़ा बनना है, पर असली में तो वो खच्चर बन जाते हैं, जैसे हमारे ये तंवर भाई साहब हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने एक सच बात ही बोली है। उनका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, बस मेरा ये मानना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो इस घोंचू के ऊपर ही बनेगी, तो देखना ज़रूर। ओके बाय, टेक केयर।